हालेलुया। हालेलुया। सभी जन वचन सुनने के लिए तैयार है? यस। क्या सब जन ने इस लॉकडाउन में बाइबल और प्रार्थना का काम किया है या सिर्फ आराम ही आराम किया है? सब ऑनलाइन होता है तो सब आराम से ही चलता होगा। तो मैं विश्वास करती हूँ आज जैसे सभी जन यहाँ पर बैठे हैं वचन सुनने के लिए, हम सभी अपने बाइबलों को साथ में लेकर आए हैं और हम साथ में वचन सुनेंगे बाइबल को घुमाकर पढ़कर। ठीक है, आइए हम वचन सुनने से पहले हम देखेंगे कि कितने तरीके के मसीह होते हैं। हम सभी जन जब यीशु मसीह पर विश्वास करने लगते हैं, लोगों का बर्ताव जो है वो बदल जाता है संसार के प्रति। हम देखते हैं 3 तरीके के लोग होते हैं। पहले तरीके के लोग होते हैं जो संसार से पूरा नाता तोड़ देते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए, जैसे साधु संत बन जाते हैं, सब कुछ गलत लगता है, ये पाप है वो पाप है, हर एक चीज़ जो है उन्हें पाप नज़र आने लगता है। हम देखते हैं ऐसे ही होता है अक्सर लोग जब कोई बड़े प्रार्थना सभाओं में जाते हैं और फिर बाद में एकदम बहक जाते हैं कि नहीं, अभी ये सब चीज़ों को हमें छोड़ देना चाहिए, हमें एकदम पवित्र बनना है। तो पवित्र बनने के चक्कर में वो किसी के साथ सहभागिता नहीं रखते हैं। कितने सारे लोग तो अपने टीवियों को घर से निकाल देते हैं, इंटरनेट बंद कर देते हैं, ये सोचकर कि ये सब कुछ चीज़ें पाप है। पर ये ज़्यादा दिन नहीं टिकता, सब खत्म हो जाता है, सब नॉर्मल पे आ जाते हैं। लेकिन हम अब देखेंगे दूसरे और तीसरे तरीके के लोगों के बारे में। पहले हमने देखा जो एकदम धार्मिक बन जाते हैं। दूसरे तरीके के लोग हम देखते हैं मसीह में आने के बाद कैसे रहते हैं। वो ऐसे होते हैं जो परमेश्वर ने दिए हुए दर्जों को वो लोग मेंटेन करते हैं। परमेश्वर ने जो हमें करने के लिए कहा है वो करते हैं, पर वो व्यक्ति जो है वो संसार में रहकर करते हैं। संसार से एकदम विपरीत होकर, दूर होकर नहीं, परंतु वो संसार में रहकर ये सारी चीज़ें करते। हम देखते, सभी जन जानते, यीशु मसीह जब संसार में थे वो 100% मनुष्य थे। वो परमेश्वर तो थे पर 100% मनुष्य थे, और मनुष्य होने के नाते उनके भी जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आई। पर क्या वो डगमगाए? नहीं। क्या उन्होंने पूर्ण संसार से अपना रिश्ता तोड़कर अलग से रहने लगे? नहीं, वो संसार में रहकर भी खरे उतरे। हम देखते हैं जब शुरुआत में उनकी सेविकाएं शुरुआत होने से पहले, जब वो 40 दिनों के उपवास प्रार्थना किए, जब वो पहाड़ पर गए थे, तब शैतान ने उनकी परीक्षा ली। और परीक्षा लेते समय शैतान ने उनसे कहा था कि तुम इस सारी जगह को देखो, ऊंचे पहाड़ पर लेके जाके कहा कि सारे तरफ देखो, सब कुछ नजर आता है। और जब पूरा संसार यीशु मसीह के नज़र में आ गया, तब शैतान ने उनसे कहा कि अब मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम एक बार बस मेरे सामने प्रणाम करो और मैं ये सारा चीज़ जो तुम्हें नज़र आ रहा है वो सब तुमको दे दूंगा। सभी जन इस बात को जानते ही है, ये परीक्षा जो यीशु मसीह के जीवन में हुआ। क्या यीशु मसीह वहाँ पर डगमगाए? नहीं, उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। लेकिन उन्होंने क्या किया? शैतान से कहा कि तुम मेरे पीछे हो लो और तुम अपने परमेश्वर के पुत्र को परीक्षा में मत डालो। हम देखते हैं ये तरीके के लोग होने चाहिए, संसार में रहकर भी परमेश्वर के सिद्धांतों को और परमेश्वर के कार्यों को करने वाले। और अब हम देखेंगे तीसरे तरीके के लोग जो क्या करते हैं। वो क्या करते हैं? जब कलीसिया के अंदर होते हैं एकदम धार्मिक, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, नाचेंगे, गाएंगे, सब करेंगे। जब कलीसिया के बाहर निकल जाते हैं, हम इन्हीं लोगों को देखेंगे दारू के दुकान में, हम देखेंगे इन्हीं लोगों को गलत संगतियों में। उनको अगर पूछा जाए तो वो कहेंगे हमें संसार में रहना है तो हमें संसार के हिसाब से रहना पड़ेगा। ये नहीं है कि वो एक उदाहरण बन के दूसरों को बदले। हम देखते हैं ये लोग क्या करते हैं? समझौता करते हैं संसार के साथ। एक ही नहीं, एक बार करने के बाद आदत हो जाती है और हर क्षेत्र में वो समझौता करने लग जाते हैं। हम पढ़ेंगे नीति वचन का किताब, उसका 14 अध्याय, उसका 12 वचन। नीति वचन का किताब, उसका 14 अध्याय, हम पढ़ेंगे 12 वचन। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हम देखते हैं ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो समझौता करते हैं, उनको लगता है इसमें कुछ गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ थोड़ा सा किया है मैंने, क्या किया गलत?
मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, उठना बैठना तो बनता ही है हमारा। पर क्या उन्हें लगता है सब ठीक है, लेकिन अंत में क्या होता है, क्या लिखा था कि ये मृत्यु की ओर ले जाता है। तो हम देखते हैं यदि हम गलत करते हैं तो इसका सजा हमें मिलता है। आज हम देखेंगे समझौता के बारे में। हमने देखा 3 तरीके के लोगों को जो विश्वास में आकर परमेश्वर में जैसे बदल जाते हैं। अब हम देखते हैं समझौता के बारे में। समझौता ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। इसका यदि आप डेफिनेशन देखेंगे तो इसका अर्थ ये होता है कि हम 2 व्यक्ति मिलकर एक चीज का एग्रीमेंट में आ जाते या फिर एक चीज मानने के लिए तैयार होते, और उसमें क्या होता है, थोड़ा मेरा नुकसान थोड़ा तेरा नुकसान। जैसे हम कुछ दुकान में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, तो हम दुकानदार के साथ क्या करने लगते हैं, भाव करने लग जाते हैं, बराबर। हमें पसंद नहीं आता है दुकानदार का भाव, लेकिन हमें कपड़ा पसंद है, तो हम क्या करते, भाव करते, थोड़ा तुम्हारा नुकसान कर लो थोड़ा हमारा नुकसान, ऐसे करके हम बीच के रास्ते में आ जाते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, समझौता। हम देखते हैं समझौता कुछ ऐसा होता है जो हमें पता तो है कि सही बात ये है, हमें करना ये बात है, लेकिन हम उससे थोड़ा कम करेंगे। थोड़ा कम करने से हमको क्या लगता है, कुछ गलत नहीं है, सब कुछ सही है, और हम ये जानते हैं एक ही बार तो करना है, उसके बाद थोड़ी सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम ये भी जानते हैं हमारे प्रभु बहुत दयालु है, अनुग्रहकारी है, दयावान प्रभु है, और वो हमें क्षमा करेंगे। सही बात है, सभी जन मानते हैं हमारा प्रभु बहुत भला है, मानते हैं ना? Yes. तो हम देखते हैं याकूब का किताब उसका 4 अध्याय और 17 वचन में क्या लिखा गया है। इसलिए जो कोई भलाई करना चाहता है, जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। जो भलाई करना जानता है और जो उसे नहीं करता वो उसके लिए पाप है। तो समझौता करने वाला व्यक्ति सही मायने में देखो तो वो जानता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन वो करता है। तो जब जानकर हम करते हैं तो उसे पाप माना जाता है प्रभु के नजर में। और एक वचन हम देखेंगे, हम सोचते हैं समझौता बहुत छोटी सी बात है, एक छोटी सी गलती किया तो क्या हो जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा। हम पढ़ते गलातियों का किताब उसका 5वां अध्याय और 9वां वचन में। थोड़ा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर डालता है। हम सुने क्या, थोड़ा सा खमीर गुने हुए आटा को पूरा खमीर बना देता है। हम देखते हैं खमीर क्या है। मैं आपको सीधे भाषा में, अच्छे भाषा में बताऊँ तो हमारा लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, उसका सोडाकार, या फिर हम बेकिंग सोडा कहते हैं। थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे आटा में तो क्या हो जाता है, तुरंत से इतना फूक जाता है। यदि आप अगर आटा में थोड़ा भी बेकिंग पाउडर नहीं डालेंगे तो आटा एकदम पतला ही रह जाता है, छोटा सा रह जाता है। लेकिन थोड़ा सा आप सोडा डालोगे, यीस्ट डालोगे, तो क्या हो जाएगा, एकदम फूल जाता है। तो थोड़ा सा पाप हमें लगता है बहुत छोटी सी बात है, समझौता करना क्या बात है, मतलब मुझे तो संसार में रहना है, तो थोड़ा तो इन लोग के साथ तो उठने बैठने के लिए, बराबर का करने के लिए तो करना है। तो वैसे करने से क्या हो जाता है, ये पाप हो जाता है। परमेश्वर के हिसाब से क्या होता है, थोड़ी सी जो गलती है वो पूरी रीति से पाप है। तो हमें इन बातों से बचे रहना चाहिए और हमें दूर रहना चाहिए। आज परमेश्वर ने हमें भले ही अनुग्रह दिया है, हमें दया करते हैं हम पर, लेकिन हमें समझौता करने का मौका नहीं दिया है। परमेश्वर चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है वो उनके दायरे में रहे, परमेश्वर के मार्गों में चले, और उन्होंने जो हमें क्षेत्र रखा है, हमें जो स्तर रखा है कि हमें ऐसा रहना चाहिए, परमेश्वर के साथ ज़िंदगी बिताना चाहिए संसार में रहते हुए, हमें उसी रीति से हमारा जीवन बिताना चाहिए। आज हम 2 व्यक्तियों का उदाहरण देखेंगे संसार में कि कैसा उन्होंने संसार में रहते हुए कार्य किया। हमने तो यीशु मसीह के बारे में देखा, लेकिन सब जन कहेंगे यीशु मसीह तो परमेश्वर है, तो उनका क्या कहानी लेकर हम बात करें। हम मनुष्य जो संसार में थे उनके बारे में बात करेंगे, बाइबल से हम उदाहरण लेंगे। पहले हम देखेंगे डैनियल की कहानी। सभी जन डैनियल के बारे में तो जानते ही होंगे, सभी जन उसकी कहानियों को थोड़ी अच्छी रीति से जानते हैं, लेकिन मैं आज डैनियल की कहानी की शुरुआत के बारे में बताना चाहूँगी। डैनियल जो था वो यहूदा प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति था, और जैसे आप लोग जानते हो यहूदा के लोगों को बंदीगृह में उठा लिया गया था बेबीलोन राजा के द्वारा। और जब बेबीलोन के राजा नबुकदनेस्सर ने डैनियल और उसके लोगों को
बंदीगृह में लाया तब उन्होंने बहुत सालों तक गुलामी की। जब गुलाम करने के लिए देश में से लोगों को उठाया यहूदा के, तब उन्होंने अच्छे अच्छे लोगों को उठाया ताकि वो क्या करे, बेबीलोन के देश में आकर उन लोगों के राजमहल में काम कर सके। हम पढ़ेंगे दानियल का पहला अध्याय, उसका 4था वचन। जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो लोग एकदम होशियार थे, बहुत समझदार थे, ऐसे लोगों को उठा लिया गया था बंदीगृह बनाकर, ताकि वो राजमहल में रहे और वहाँ के रहन सहन सीखे। यहूदा के लोग कौन थे? परमेश्वर के लोग। और परमेश्वर के लोगों को बेबीलोन में लाकर गुलाम बनाकर उनका रहन सहन सिखाया जा रहा था। हम देखें इस वचन में उन लोग वहाँ के कसदिया भाषा सिखा रहे थे और वहाँ के बोली सिखाया जा रहा था। तो ये एक बात सिखाया जा रहा था। हम देखते दानियल जो था, जब बंदीगृह में लिया गया था, बहुत बड़ा नहीं था, 20 साल से कम ही उम्र थी उसकी। हम देखेंगे 12 से 20 वर्ष के अंदर का ही लड़का था, तो ये एक छोटा सा लड़का था। अब हम देखते हैं 5वां वचन में क्या लिखा गया है। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाखमधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं राजा ने क्या किया। राजा के घर का जो खाना था, राजमहल का खाना, सभी जन जानते हैं खाना कितना अच्छा रहेगा राजमहल में। तो वो राजमहल का जो खाना था, मच्छी, मटन, जो भी रहा होगा, और दारू, सब कुछ था, वो सब कुछ उन्हें दिया जाता था जब वो वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे। उसके बाद हम देखते और क्या दिया गया था 7वां वचन में। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेलतशस्सर, हनन्याह का शद्रक और मिसाल का मेशक और हजरे का नाम अबेदनगो रखा। अब यहाँ पर हम देखते इस वचन में उनका नाम भी बदल दिया गया। पहले हमने देखा कि उनको अलग शिक्षण दी गई उस देश के अनुसार रहने की। दूसरा हमने देखा उनका खाना पीना बदला गया। और तीसरा हमने देखा उनका नाम तक बदला गया। एक व्यक्ति का जो पहचान होता है उसके नाम से होता है, उसके रहना, उसका रहन सहन, तो वो सब कुछ जो था उसमें से उन लोग बदल कर उनको एक नया नाम, एक नया रहना, कैसे परवरिश है, पूरा बदल देना चाहते थे। हम यहाँ पर देखते हैं तो एक छोटा सा बच्चा जब जाता है, जैसे आजकल तो हम देखते हैं हम में से बहुत सारे लोग जो है 10वीं के बाद में बाहर पढ़ाई के लिए जाते हैं, 12वीं के बाद बाहर पढ़ाई के लिए जाते हैं, हॉस्टल में रहने जाते हैं, या फिर लोग काम के लिए बाहर चले जाते हैं। तो ऐसा मौका आता है कि हमें वहाँ जाकर पूरा बदलना पड़ता है। वहाँ का रहन सहन अलग होता है, वहाँ का खाना पीना अलग होता है। तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, आज हम देखेंगे दानियल ने वहाँ पर क्या किया। पहले तो 8वां वचन में हम पढ़ेंगे उसने वहाँ पर क्या किया। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की उसे अपवित्र न होना पड़े। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दानियल नहीं चाहता था कि वो राजा का खाना भी खाए, न राजा के दाखमधु का भागीदार बने। यहाँ पर दानियल जो है वो एक 12 से लेकर 20 वर्ष का एक बच्चा रहा होगा, 15-20 वर्ष का लड़का। उस लड़के में इतनी हिम्मत थी जो खड़ा होकर कह पाए कि मैं राजा के घर का खाना नहीं खाना चाहता हूँ। अब जानते हो वो लड़का क्या राजा का बेटा था वहाँ पर? नहीं, वो गया था वहाँ पर एक गुलाम बनकर। फिर भी उसने ये क्यों किया? क्योंकि वो परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ। वो नहीं चाहता था अपने आप को वहाँ पर उन खाना खाने से अशुद्ध किया जाए। तो उसने वहाँ पर निवेदन किया कि मैं ये खाना का भागीदार नहीं बनना चाहता हूँ, और उसने वो खाना खाने का विरोध किया। उसके बाद हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन 12 वचन से 16 वचन में लिखा गया है कि उन लोगों ने जो है कहा कि ऐसे थोड़ी हो सकता है कि तुमको अलग खाना दिया जाए। उसने दानियल ने कहा कि हमें सिर्फ सब्जी और पानी दिया जाए, सादा खाना, एकदम सादा खाना मैं खाना चाहता हूँ।
मैं और मेरे जो 3 दोस्त हैं हम सब जन सादा खाना खाएंगे। लेकिन ये सादा खाना वहाँ पर राजा चाहता था कि अच्छा अच्छा खाना खिला के लोगों को मजबूत बनाए, तंदुरुस्त बनाए, उनको अच्छे से तैयार करे कि आगे बनने वाला जो जब उनका थोड़े बड़े हो जाएंगे 3 वर्ष के बाद में, जैसे कहा गया है 3 वर्ष उनको पढ़ाई ट्रेनिंग दिया जाने वाला था, उन 3 वर्षों के बाद वो लोग राजमहल में काम करने वाले थे। तो राजा ये चाहता था कि वो बेस्ट से बेस्ट खाना खिलाए और उनको वैसे तैयार करे। पर यहाँ पर हम देखते हैं क्या हुआ, डैनियल ने विरोध किया कि मैं ये खाना नहीं खाना चाहता हूँ। लेकिन जो लोग उसके देख रेख कर रहे थे उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो राजा को गुस्सा आ जाएगा। तो डैनियल तैयार हुआ कि आप 10 दिन तक हमें जांच के देख लीजिए कि 10 दिन हमें साधारण खाना दीजिए और हम में और दूसरे लोगों में फ़र्क देख लीजिए, परख के देख लो हम में से कौन बेहतर निकलता है। डैनियल और उसके 3 साथी सिर्फ नहीं थे यहूदा प्रदेश से आने वाले, और बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन ये चारों ने तैयार होकर खड़े हुए परमेश्वर के सामने कि नहीं, हम ये खाना नहीं खाएंगे। और उसके द्वारा हम देखते हैं 10 दिन जब उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे, तो परमेश्वर उनके लिए खड़े रहने तैयार हुआ। जब हम समझौता नहीं करते पर परमेश्वर के लिए खड़े होते तो हमें ऐसा लगता है कि क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, लोग हमें छोड़ के चले जाएंगे, हमको हमारा यहाँ पर कुछ नहीं होगा, लोग हमें यहाँ पे काम पे से निकाल देंगे या फिर पढ़ाई से निकाल देंगे, तो हम यहाँ पर नहीं कर सकते, हम तो बहुत छोटे हैं, मामूली है, हमारा ये हक नहीं बनता इतना बड़ा काम करने। यहाँ पे डैनियल हमने देखा कि एक गुलाम बनकर गया था, फिर भी उसने वो काम कर दिखाया। और जब उसने 10 दिन का परीक्षा लिया, यहाँ पर हम देखते 10 दिन के बाद 15 वचन में लिखा है कि वो उनका सेहत कैसा बन गया था। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। यहाँ पे लिखा है जो राजा के भोजन खाते थे उससे ज्यादा अच्छे, तंदुरुस्त, चिकने ऐसे दिख रहे थे। कौन नहीं चाहता अच्छा दिखना? हमें लगता है मच्छी मटन खाने से सेहत कम तंदुरुस्त बन जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इसने क्या किया, डैनियल और उसके मित्रों ने परमेश्वर के लिए खड़े हुए, और जब परमेश्वर के लिए खड़े हुए और परीक्षा में भाग लेने तैयार हो गए 10 दिन की, उस 10 दिन में परमेश्वर ने पूरा उलट पुलट कर दिया और साधारण सब्जी और पानी लेकर न दाक मधु लिया, न उसने कुछ गलत वस्तु लिया है, और अच्छे वस्तुओं को खाकर उसने अपनी सेहत बनाई और सबके सामने उन लोग निपुण नजर आए। हम देखते हैं जब हम समझौता नहीं करते बल्कि हम अच्छा काम करते, तो डैनियल के जीवन में क्या देखा हमने, अच्छा स्वास्थ्य देखा। उसके बाद हम देखते 17 वचन में क्या लिखा है। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विज्ञानों में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये बहुत बुद्धिमानी बन गए। जितना उन्हें सिखाया गया था 3 वर्ष में, ये लोग तो बहुत अच्छी तरीके से पास कर बैठे। ऐसा नहीं है कि वो लोग सीख नहीं रहे थे, सीख तो रहे थे, सभी जन सीख रहे थे, लेकिन ये लोग सबसे होशियार निकले वहाँ पर। तो हम देखते हैं इन्हें सब जगह माना गया क्योंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा था, इन्हें बुद्धि ज्ञान से भरा गया था। उतना ही नहीं, जब 3 वर्ष के बाद में जैसे ग्रेजुएशन खत्म हो जाता है, उसी रीति से राजा के सामने जब उनका आमना सामना हुआ, हम देखते 19 और 20 वचन में क्या लिखा है। राजा उनसे बातचीत करने लगा और दानियल, हनन्याह, मिशाएल और हजरिया के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा, इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। तो हम यहाँ पर देखते हैं 10 गुना सबसे बेहतर थे। राजा ने जब उन्हें टेस्ट किया तो पता चला कि सब लोगों में सबसे बेहतर कौन था, ये 4 लोग। तो जब बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड मिलता है, ये 4 लोगों का नाम आ जाता है। हम देखते 3 वर्ष के बाद में ये बेस्ट निकले राजा के सामने। राजा के पास जो लोग थे, जो उनके तंत्र मंत्र वाले थे, और सबके सामने देखा जाएगा तो ये 4 बच्चे जो थे वो सबसे बेस्ट थे। तो हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर में, अगर हम परमेश्वर की कहा मानेंगे, उनके अनुसार चलेंगे और समझौता नहीं करेंगे, तो हम क्या
सब में से अलग रह जाएंगे कि मतलब हमको कोई भाव नहीं देगा या फिर हम बुरे बन जाएंगे, बुरों में गिनती की जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर आपको देखेगा कि आपने समझौता नहीं की और परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, क्योंकि ऐसा ही करने से डैनियल को एक अच्छा स्थान दिया गया और उसके तीनों दोस्त जो है उनको भी अच्छा स्थान दिया गया राजा के महलों में। हम देखते हैं, हमको लगता है कि हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हम सिर्फ एक क्लर्क है, सिर्फ एक पियोन है, सिर्फ एक छोटा काम करते हैं हमारे ऑफिस में, या फिर हम बहुत छोटे हैं ऐसा सब करके दिखाने। लेकिन परमेश्वर के नज़र में जब हम देखेंगे, डैनियल भी बहुत छोटा था लेकिन उसने कर दिखाया। यदि डैनियल कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। हम देखते हैं उसके बाद में डैनियल को परमेश्वर ने क्या ऐसे ही सिर्फ राजा के सामने आशीष दी? नहीं, परमेश्वर ने उसको राजा के महल में ये स्वप्न का अर्थ दिखाने के लिए बहुत डैनियल का सहायता था। राजा नेबुकदनेस्सर को, राजा बेलशस्सर को, उन सबको जो है डैनियल उनके स्वप्नों का अर्थ बताया करता था। वो ही नहीं, सभी जन उस कहानी को जानते हैं कि जब वो परमेश्वर के लिए 3 बार दिन में प्रार्थना किया करता था, वो खिड़की खोल कर ऐसे प्रार्थना करता था, तो लोगों ने उसको क्या किया, उस समय लोगों ने उसको पकड़ के सिंह के गुफा में डाल दिया। राजा दारियस के समय हम देखते हैं ऐसा हुआ था, लेकिन तब भी परमेश्वर ने उसको सिंह के गुफा से भी बाहर निकाला। क्या ये आसान बात है सिंह के गुफा से बाहर निकलना? ये आसान बात नहीं है, पर क्योंकि डैनियल ने समझौता नहीं किया था, परमेश्वर उसके साथ था और हर जगह हर घड़ी परमेश्वर उसकी सहायता करता था। यही नहीं, हम देखते हैं कि डैनियल जो है उसको परमेश्वर ने अंत के दिनों की भविष्यवाणियां बताई। क्या परमेश्वर ने और किसी को बताई? हम जानते हैं कि हाँ, यूहन्ना जो परमेश्वर का प्यारा था उसको बताया गया था, लेकिन पुराने नियम में ये एक ही व्यक्ति था, डैनियल, जो प्रकटीकरण के बारे में, जो अंत में होने वाली बातें हैं उनकी बारे में बताए। और बहुत सारे लोग आज भी उन बातों को नहीं समझ पाते। इतनी सारी भेद की बातें प्रभु ने जो है वो डैनियल को बताए। तो यदि हम समझौता नहीं करें पर परमेश्वर के जैसे कहा गया है उनके हिसाब से जीवन बिताए, तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है और हमें ऊंचा स्तर में ले जा सकता है। अब हम देखेंगे जो डैनियल था वो एक ही सिर्फ नेबुकदनेस्सर राजा के समय में नहीं, बल्कि 4 अलग अलग राजाओं के समय में भी उसने काम किया, लेकिन सबके समय में उसको सम्मान दिया गया। किसी ने कभी उसको खराब नहीं बोला, हर जगह उसका सम्मान था। हम देखते हैं, हमने देखा डैनियल का जीवन के बारे में। अब हम देखते हैं डैनियल जो एक गुलाम था उसने ऐसा किया। अब हम देखेंगे एक राजा ने क्या किया। हम देखते हैं राजा यहोशापात के बारे में, उनकी कहानी के बारे में हम देखेंगे। इनकी कहानी आप ज़्यादा कुछ पढ़ना चाहेंगे तो दूसरा इतिहास का 17 अध्याय से 22 अध्याय तक आप पढ़ सकते हो घर पर। पूरा हफ्ता है आपके पास, आप आराम से अध्ययन कर सकते हैं। अभी हम कुछ कुछ बातें देखेंगे राजा यहोशापात के बारे में। पहली बात तो हम देखेंगे क्या राजा यहोशापात अच्छे व्यक्ति थे, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास का 17 अध्याय 3 वचन से 5वें वचन तक। दूसरा इतिहास 17 अध्याय 3 वचन से 5 वचन। यहोवा यहोशापात के संग रहा, क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया और बाल देवताओं की खोज में न लगा, वरना वह अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहा और उसी की आज्ञाओं पर चलता था और इजराइल के से काम नहीं करता था। यहाँ पर हम देखते हैं राजा यहोशापात जो है वो क्या करता था, उसने राजा दाऊद के चालों पर चलते थे, जो परमेश्वर चाहता था वही मार्गों पर चला करते थे। 5वां वचन में भी वैसे ही लिखा है कि परमेश्वर ने उसके द्वारा राज्य को स्थापित किया। तो हम देखते हैं परमेश्वर ने राजा यहोशापात को पसंद करते होंगे क्योंकि वो उनकी आज्ञाओं को मानते थे, वो जैसे राजा दाऊद थे उनके समान काम कर रहे थे, इसलिए परमेश्वर ने उनको चारों ओर से शांति दिया और उनका राज्य बना रहा। इतना अच्छा राजा यहोशापात के समय चल रहा था, तो क्या कर दिया यहोशापात ने हम देखेंगे। सब कुछ अच्छा होते हुए भी लोग क्या करते, सब जब लाइफ में अच्छा चलता है तो हमको क्या लगता है कुछ कुछ चीज़ें हमें करना चाहिए। जब एक राजा हूँ तो मुझे दूसरे राजाओं के साथ उठना बैठना है, अच्छा बनना चाहिए। तो हम देखते हैं राजा यहोशापात ने 5 गलतियाँ की और इन 5 गलतियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहली गलती ये थी
कि गलत जगह गलत वैवाहिक रिश्ता बनाया, गलत वैवाहिक रिश्ता बनाया। हम देखेंगे यहोशापात का किताब उसका 21वां अध्याय उसका 6वां वचन। यहाँ पर हम देखते हैं राजा यहोशापात ने, हम पढ़ेंगे, वह इज़राइल के राजाओं की सी चाल चला और आहाब का घराना चलता था, क्योंकि उसकी पत्नी आहाब की बेटी थी। वह उस काम को करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। हम देखते हैं ये राजा जेहोराम के बारे में बताया जाता है, जो राजा यहोशापात का पुत्र था। राजा यहोशापात जब परमेश्वर का इतना भय मानता था, तो उनका पुत्र जेहोराम जो है उसने ऐसा क्यों किया? यहाँ पर हमने देखा कि वो कौन था, उनकी पत्नी कौन थी? राजा आहाब की बेटी उसकी पत्नी थी। राजा आहाब के बारे में सभी जन जानते हैं, उनकी पत्नी जजेबेल कितना सताया करती थी एलिया नबी को। उसके अलावा हम देखते हैं कि उसकी अगर राजा और रानी ऐसे थे तो उनके बच्चे कैसे होंगे। तो हम देखते हैं जेहोराम ने उसकी बेटी से शादी किया और उसके द्वारा ये गलत रिश्ता हो गया। हम विश्वासी होने के नाते अक्सर हम जिंदगी में सोचते हैं कि हमें तो कोई अच्छा रिश्ता मिलता ही नहीं है। अविश्वासियों में इतना अच्छा रिश्ता मिल जाता है, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, और बहुत अच्छे पोस्ट में लोग रहते हैं, अच्छा पगार है, उनका इतना अच्छा रहना सहना है। हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हम देखते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम अविश्वासी के साथ रिश्ता करें। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों का 6वां अध्याय 14 और 15 वचन। 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 14 और 15 वचन। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल यहाँ पर परमेश्वर क्या कहता है? अविश्वासी के साथ असमान जुओं में मत जूतो। धार्मिकता और अधार्मिकता का क्या मेल है? आगे क्या लिखा है? या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। ज्योति और अंधकार का क्या संबंध? एक विश्वासी का अन्य जातियों के साथ क्या संबंध? बहुत लोग इस वचन को देखकर हैरान हो जाते कि इसका मतलब ये है कि हमें सबको छोड़ के जाना चाहिए क्या हम जाकर कोई पर्वत पर साधु संत बन जाए क्या? ऐसे हो सकता है क्या संसार में हमें जीना है तो? पर हम देखते हैं एक विश्वासी को परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता है। ये विवाह का जो बंधन होता है वो जीवन भर का होता है। क्या परमेश्वर चाहेगा आप जिंदगी भर एक अविश्वासी के साथ बने रहे और वो अविश्वासी आपको अच्छा जीवन जीने देगा? हम देखते हैं जेहोराम का भले ही परवरिश उनके पिता के सामने हुआ होगा, 20-22 साल का वो उसके पिता ने उसको पलाया बढ़ाया किया होगा, जब उसने देखा होगा कि उसके पिता जो है परमेश्वर के मार्गों पर चलते, पर उसने जब शादी की उसकी बीवी के साथ, उनका पूरा ब्रेन वॉश किया गया, हम सब जानते हैं। तो उसके बाद क्या हो गया? वो पूरी तरीके से जीवन खराब हो जाता है। हम देखते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि एक विश्वासी लड़की को एक अविश्वासी लड़का मिल जाता है और फिर ऐसा लगता है कि इस लड़के में तो कुछ खराबी है ही नहीं, न वो दारू पीता है, न वो सिगरेट स्मोक करता है, न वो कुछ और गलत काम करता है, वो किसी और लड़की के चक्कर में नहीं है, सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है। पर वो व्यक्ति क्या है? सिर्फ अविश्वासी है। सब कुछ अच्छा, पढ़ा लिखा है, अच्छे जॉब पे है, सब कुछ अच्छा है, सिर्फ अविश्वासी है। और हम सोचते हैं जाने दो, अविश्वासी है तो क्या हो गया, हम शादी कर लेंगे, उसको विश्वासी बना देंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात के लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या संबंध। इस वचन के अनुसार हम देखेंगे तो परमेश्वर नहीं चाहता आप उसके साथ जाए, क्योंकि कल को क्या होने वाला है, आप खुद अविश्वासी बन जाओगे। भले ही आप कितना भी विश्वास में रहे हो, आप जो भी किए हो, लेकिन जब आप उनके साथ जुआ जोतते हो, आप अपना खड्डा खोद देते हो। और आप जो है धीरे धीरे, भले ही शुरुआत में वो थोड़े समय आपके साथ आपको खुश करने के लिए कलीसिया भी आए, लेकिन थोड़े दिनों के बाद आप खुद ही उनके साथ उनके जैसे बनने लग जाओगे। तो क्या आप ऐसा होना चाहते हो? सब कुछ अच्छा रहे आपका जीवन में, सिर्फ एक रिश्ता के कारण, गलत वैवाहिक संबंध के कारण आप फंसना चाहते हो? अगर नहीं तो आप समझ लीजिए यहोशापात ने यही गलती की। पहली गलती थी कि उसने गलत वैवाहिक रिश्ता किया। दूसरी गलती हम देखेंगे उसके गलत सामाजिक संबंधों के बारे में। हम देखते हैं पहला राजा उसका 22वां अध्याय उसका 44वां वचन। पहला राजा 22वां अध्याय
उसका 44वां वचन कि यहोशापात ने क्या गलत संबंध किए। यहोशापात ने इज़राइल के राजा से मेल किया। हम देखते हैं यहोशापात ने इज़राइल के राजा से मेल किया। यहाँ पर नाम नहीं लिखा है, राजा अहाब था जिससे उसने मेल किया। ऊपर और नीचे उसके बारे में कहानी लिखा गया है। उसने क्या किया? राजा अहाब से मेल किया। राजा अहाब को हम सब जानते हैं कि वो कितने परमेश्वर के जो नबी थे उनके विरोध में थे और वो हमेशा परमेश्वर के खिलाफ थे। और उस व्यक्ति के साथ इसका जो है यहोशापात राजा का उठना बैठना होना शुरू हो गया। जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते, गलत समाज में लोगों के साथ रहते, तो हम कैसे बन जाते हैं? उन्हीं लोगों के समान बन जाते। हम देखते हैं कि हम अगर गलत दोस्ती रखते हैं, पहले शुरुआत में यदि आप किसी व्यक्ति के साथ, आपके दोस्त हैं, आप बोलोगे वो शराब पीने जाता है लेकिन मैं उसके साथ शराब नहीं पीता हूँ, मैं तो सिर्फ जाता हूँ और कोल्ड ड्रिंक पी के आता हूँ। ये 2-4 दिन तक ठीक है, धीरे धीरे करके आपका दोस्त आपको 1 गुट 2 गुट करके आपको पिलाने शुरू करेगा। आपको क्या लगेगा? आप उसको सुधार रहे हो, लेकिन आप ये गलत संगति के कारण आप खुद बिगड़ जाओगे। परमेश्वर चाहता है हम ऐसे संगति से दूर रहे। हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों का 15वां अध्याय उसका 33वां वचन। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 33वां वचन। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति क्या करती है? अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आपका चरित्र बहुत अच्छा होगा, आप बहुत अच्छे रहोगे, लेकिन आपकी एक बुरी संगति, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, वही सबसे बुरा है। और उसके साथ उठना बैठना, खाना पीना, ये सब करके क्या हो जाएगा? आपके पूरा जो है सब कुछ बिगड़ जाएगा, आपका स्वभाव पूरा बिगड़ जाएगा। तो भले आप उससे बचे रहे। पहला हमने देखा राजा यहोशापात ने गलत वैवाहिक संबंध बनाया। दूसरा बात हमने ये देखा कि उन्होंने गलत सामाजिक रिश्ते बनाए। अब हम तीसरा देखेंगे कि उन्होंने गलत आत्मिक रिश्ते बनाए। हम देखते हैं, हम पढ़ेंगे नहीं इस बात को। राजा यहोशापात राजा अहाब के साथ मिलकर, वो तो उनके ही इज़राइल देश में गया था और राजा अहाब ने उनसे कहा था कि आओ क्या हम लड़ाई करेंगे, दूसरे देश पर रामोत के ऊपर हम जाकर चढ़ाई करें। तो यहोशापात एक यहूदी होने के नाते, परमेश्वर का भय मानने के नाते, उसने कहा मैं इसके बारे में नबियों से पूछना चाहता हूँ, क्या परमेश्वर चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ लड़ाई में सहमति दूं या परमेश्वर नहीं चाहता है? तो राजा अहाब ने क्या किया? 400 नबियों को सामने लाकर खड़ा किया, जिसने भविष्यवाणी की कि हाँ तुम जाके लड़ाई में भाग ले सकते हो। ये 400 नबी जो थे वो परमेश्वर के नबी नहीं थे, बल्कि झूठे नबी थे। लेकिन राजा यहोशापात इन नबियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था, तो उसने क्या कहा कि मुझे एक परमेश्वर के नबी से मिला दो। तो राजा अहाब ने मिकाया जो परमेश्वर का नबी था उससे मिलाया। यदि आप पढ़ना चाहते आप पढ़ सकते, दूसरा इतिहास का 18 अध्याय में 4-5वां वचन से आगे तक लिखा है, 16-17 वचन तक लिखा है इस कहानी के बारे में। राजा अहाब ने मिकाया को बुलाया जो भविष्यवाणी कर दे कि राजा यहोशापात को लड़ाई में जाना चाहिए या नहीं। पर जब मिकाया आया, ये नबी आया, तो उसने क्या किया? उसने कहा कि राजा अगर तुम वहां पर लड़ाई में जाओगे, इज़राइल पूरी रीति से वहां पर तहस नहस होने वाला है। वो एक ऐसी लड़ाई होने वाली है। हम पढ़ेंगे 16 वचन, दूसरा इतिहास उसका 18 अध्याय उसका 16 वचन। मिकाया ने क्या भविष्यवाणी की? मिकाया ने कहा, मुझे सारा इज़राइल बिना चरवाहे के भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर दिखाई पड़ा, और यहोवा का वचन आया कि वे तो अनाथ है, इसलिए हर एक अपने अपने घर कुशल सेम से लौट जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसने क्या देखा कि एक पूरा भेड़ जो है बिखरा हुआ ऐसा नजर आ रहा है और बिना चरवा के। इसका अर्थ क्या था कि वहां पर जाने से क्या होने वाला है? पूरा इज़राइल का विनाश होने वाला है, राजा अहाब खत्म होने वाले। फिर भी इस बात को सुनने के बावजूद, आत्मिक ओर से चेतावनी आने के बावजूद, राजा यहोशापात लड़ाई में जाते हैं। हम देखते हैं उन्होंने ये गलत निर्णय लिया और उन्होंने वो लड़ाई में जाने का फैसला किया।
तो ये हमने देखा, पहला तो उन्होंने गलत वैवाहिक संबंध बनाए, दूसरा उन्होंने गलत सामाजिक संबंध बनाए, तीसरा उन्होंने गलत आत्मिक संबंध बनाए। अब हम चौथा देखेंगे, गलत राजनीतिक संबंध। हमें लगेगा ये हमारे लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। गलत राजनीतिक संबंध इसलिए क्योंकि वो एक राजा था, और एक राजा का काम था अच्छे अच्छे जगह पर परमेश्वर के भय मानने वाला राजाओं के साथ वास्ता रखना, ना कि गलत जगहों पर। हम देखते हैं यहाँ पर वो लड़ाई में जाके गलत राजा का साथ देने लग गए। ये गलत बात थी, क्योंकि परमेश्वर की ओर से उन्हें चेतावनी मिली थी कि यहाँ पर जाना नहीं है। अगर आप पढ़ोगे 18 अध्याय का 28 वचन से 30 वचन में लिखा है कि कैसे यहोशापात मरते मरते बच गया। राजा यहोशापात को राजा आहाब ने कहा कि तुम राजा के वस्त्र पहनकर लड़ाई में उतर जाओ, लेकिन राजा आहाब ने क्या किया, वो अपना वेश बदलकर लड़ाई में गए। और जब सामने वाले जो टीम वाले थे उन्होंने कहा था कि हम जाकर पहले राजा को मार डालेंगे, तो सब जब आकर घेर लिए राजा यहोशापात को, राजा यहोशापात डर गया और परमेश्वर को पुकारा। और जब उसने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उसे वहां पर बचाया। यहाँ पर राजा गलत राजनीतिक संबंध बनाने के कारण क्या हो गया होता, वो अपने जीवन से हाथ धो बैठता। यहाँ पर परमेश्वर उसे नहीं बचाता तो कोई नहीं बचा पाता। अब हम आखिरी बात देखेंगे, पांचवी बात, हम गलत व्यावसायिक संबंध बनाते हैं। राजा यहोशापात ने यही किया। हम पढ़ेंगे 20 अध्याय का, दूसरा इतिहास 20 अध्याय का 35 से 37 वचन। इसके बाद यहूदा के राजा यहोशापात ने इज़राइल के राजा हजिय्याह से, जो बड़ी दुष्टता करता था, मेल किया। अर्थात उसने उसके साथ इसलिए मेल किया कि तर्शीश जाने को जहाज बनवाए, और उन्होंने उनसे ऐसे जहाज एस्कोन गेबेर में बनवाए। तब दोदाव के पुत्र मारेशवासी एलियाजार ने यहोशापात के विरुद्ध एक नबूत की कि तूने जो हजिय्याह से मेल किया, इस कारण यहोवा तेरी बनवाई हुई वस्तु को तोड़ डालेगा। अतः जहाज टूट गए और तर्शीश को न जा सके। तो हम यहाँ पर देखते हैं राजा यहोशापात ने क्या किया, अहाजिया के साथ, जो वापस इज़राइल का राजा था, उसके साथ व्यवसाय का नाता बनाने लगा। ऐसे व्यवसाय का संबंध किया जो अहाजिया परमेश्वर का भय मानने वाला राजा नहीं था, उनके साथ। हमें क्या लगता है कि हमें अविश्वासियों के साथ बिजनेस करना गलत नहीं है। अविश्वासी लोग जो है व्यवसाय में स्मार्ट है, उनको पता है कैसा है व्यवसाय, इनके साथ करने में कोई नुकसान नहीं है। शायद काम में गलत ना हो जाए, लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर क्या किया, सारे जो जहाज का व्यापार उनका हो रहा था, जहाज ही तोड़ दिए। तो कुछ भी हाल हो सकता है यदि आप गलत काम करोगे। गलत व्यवसाय के साथ संबंध जो गलत लोगों के साथ किया, उसके कारण हुआ। तो हमें चौकन्ना रहना है कि हमें इन बातों से परे रहना है। राजा यहोशापात ने ये 5 गलतियां की अपने जीवन में, गलत वैवाहिक संबंध, गलत सामाजिक संबंध, गलत आत्मिक संबंध, गलत राजनीतिक संबंध, और 5वां हमने देखा गलत व्यवसाय के संबंध। तो हमें इन बातों से सीखना चाहिए कि कैसे एक राजा होने के नाते भी उसका नाश हो गया। यदि आप आगे के 21 और 22वां अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका एक बेटा जो राजा बन गया, जेहोराम, उसने उसके बाकी के सारे भाई और बहनों को ख़त्म कर दिया। और उसके बाद हम देखते हैं राजा जेहोराम जो है, उसका भी सारे आंतड़ियाँ इसका जो है बीमारी होकर उनका मौत हो गया। हम देखते हैं उनके बच्चे, उनके पोते पोतियाँ और उनके आने वाली सारी पीढ़ियाँ जो है विनाश ही विनाश हो गई। तो हम देखते हैं कितना समस्या हो गया एक गलतियाँ करने के कारण, समझौता करने के कारण। हमें लगता है समझौता एक बहुत छोटी सी बात है, जो नॉर्मल है उससे थोड़ा सा कम किया हमने, लेकिन ये थोड़ा सा कम के कारण बहुत कुछ खराब हो सकता है, आपके ही नहीं आपके आने वाले पीढ़ियों में भी। तो हमें डैनियल के जैसे रहना है, परमेश्वर ने जैसा कहा है उसी रीति से जीना है। भले हम इस संसार में रहते हैं, संसार में रहने के बावजूद भी हमें परमेश्वर के अनुसार चलना है। हम एक छोटी सी कहानी सुनेंगे और समाप्त करेंगे। क्या आप कहानी सुनना चाहोगे? यस। हम सुनेंगे एक शिकारी की कहानी जो शिकार के लिए निकला। हम देखते हैं ये शिकारी जो है वो एक जंगल में पहुंचा और उसने एक भालू को देखा
जब उसने उस भालू को देखा तो उसको लगा, उसको तभी ऑलरेडी ठंड लग रही थी, तो उसने जब भालू को देखा वो जस्ट उस पर ऐसे बंदूक लगाकर शूट करने ही वाला था, तब भालू ने कहा रुक 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 1 मिनट। वो शिकारी बोला क्या हुआ? तो बोला तुझे मुझे मारने से क्या मिलने वाला है? शिकारी ने कहा मुझे अभी ठंड लग रही है और मैं ऐसा तेरे चमड़े का एक जैकेट बनाना चाहता हूँ ताकि मैं पहन लूँ। तो भालू ने कहा ठीक है, तुझे एक जैकेट चाहिए, सही सही बात है। वो बोला हाँ ठीक है, तो मुझे एक भरा हुआ पेट चाहिए फिलहाल। तो शिकारी ने कहा ठीक है, तो बोला चल हम लोग जंगल की ओर जाए और थोड़ा बहस करेंगे, जैसे हम लोग भाव करते हैं ना दुकानदार के साथ, उसी रीति से हम थोड़ा सा नेगोशिएशन करने शुरू करेंगे, आ जाओ मेरे साथ। तो ये दोनों जाते हैं जंगल की ओर। थोड़े समय के बाद जंगल के बाहर भालू अकेला निकला, और भालू निकला और उसका पेट भरा हुआ है। भालू का भी पेट भर गया, और जो व्यक्ति था शिकारी, उसको क्या चाहिए था? उसको चाहिए था चमड़े का कपड़ा, उसको अंदर डालकर उसको ठंडे में से गर्म बना दिया गया। क्या आप समझौता करना चाहते हो तो आप समझ लीजिए आप कहाँ पर फंसने वाले हो। ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो हम करते हैं कि नहीं ठीक है समझौता कर लेते, इन समझौताओं में से आपको समस्या हो सकता है आगे आने वाले भविष्य में। तो हम सबको समझना चाहिए कि हमें परमेश्वर ने जो दर्जे में रहने के लिए सिखाया है, परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है, उनके अनुसार चलना चाहिए और संसार के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर के साथ जो परमेश्वर ने बनाया है वो जीवन जीना जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करें, सब अपने सरों को झुकाए, हाथों को जोड़े, हम प्रार्थना करेंगे। Lord Jesus, once again I come to your mighty throne of grace, Father. Thank and praise you for this beautiful time that you've given, Father, for each one of us. Lord, Father, thank you, Father, for helping us, Father, to learn today, Father, about compromise, Father, and how to be away from this. Lord, though we are in this world, Father, Lord, we need to maintain the standards that you have kept for us, Father. Lord, thank you, Father, that you have shown us, Father, what are the standards, Father. And we believe, Lord, we know that you are a gracious God, Father. You are a merciful God. But, Lord, help us, Father, that we may not take advantage of this, Father, and not fall into sin, Lord. Lord, Father, we have learned from the lives of Daniel and Jehoshaphat, Father, how you have helped these people out, Father, and how Daniel, Father, Lord, was raised up, Father, in a good manner, Father, and how Jehoshaphat, Father, fell, Father. Lord, Father, help us, Father, to learn, Father, and remember them, Father. Take these examples, Father, into ourselves, Father, and change her lives, Father. Change her lifestyles, Father, Lord. The way we are right now, Father, Lord, help us to come out of all this, Father, and not compromise, Father, in the days to come, Lord. Though we are in the situation, Father, though we are in the surroundings, Father, where it may be needed and we feel that it's okay. But Lord, help us, Father, that we may just stand out of the crowd, Father, and stand for your word, Father. Stand for the truth that is that you have shown us, Father. And we believe, Father, in the days to come, Father, you will bless us, Father, for not compromising, Father. Thank you, Lord Jesus, Father. Lord, we also come before you right now, Father, and pray for each and every one, Father, who is hearing your word today, Father. Lord, bless each and every individual, Father. Bless their families. Bless their businesses, Father. Let them prosper, Father, Lord Jesus. Lord, bless their food, Father, and whatever they do, Father, throughout this week, Father. Keep them in good health, Lord, Father. Lord, keep them under your precious blood, Father. Till we meet next time, Lord, Father. Lord, we pray, Father, Lord, keep them under your protection, Father. Lord, let your angels be with them, Father, Lord. Keep your hedge of protection around them, Father, wherever they go, Father, Lord. Lord, you go with them and come back with them, Father. We thank and praise you, Father, for being with each and every one, Father. Thank you, Lord Jesus, Father. In Jesus' most mighty and precious name we pray. Amen. God bless you, प्रभु आप सभी को आशीष करे.